Prime Minister Narendra Modi launched the Karma Yogi Saptah National Learning Week at Dr. Ambedkar International Center in New York. सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है सिविल सर्वेंट्स को लेके वो क्या है? इस डिपार्टमेंट में कुछ और ट्रेनिंग चल रही है, उस डिपार्टमेंट में कुछ और ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा नहीं। राज्य में, केंद्र में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको इस पोर्टल पे खुद से रजिस्टर करना है। ये मेंस में आपके सवाल आए हुए हैं, इजीली इसको मिशन कर्मयोगी से इंटरलिंक कर सकते हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्पेसिफिकली जो लोग वर्दी में होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस या फिर जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, जनता के दिल में उनके लिए डर है, कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ अभी भी है कि रेलवे टिकटिंग काउंटर से लेके और जब आप रेलवे में यात्रा करके उतर नहीं जाते हैं तब तक रेलवे का हर एक एम्प्लॉय कभी ना कभी आपसे टकराएगा ही। जय हिंद दोस्तों। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, जो देश अपने देशवासियों के बारे में सबसे पहले सोचता है ना, वो देश हमेशा काफी आगे बढ़ता है, प्रगति करता है। और अगर उस देश के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो लोक सेवक हैं, जो प्रशासनिक सेवक हैं, वो अपना काम अगर निष्पक्ष तरीके से, पोलाइट के साथ, ईमानदारी के साथ करें, सत्यनिष्ठा के साथ करें, तो वो देश चाहे जितनी भी समस्या आ जाए वो हमेशा प्रगति करेगा और सबसे सबसे आगे वही देश होगा। आप चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री का एक ऐसा मिशन जो कि फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स को, और उसकी नींव पिछले हफ्ते में रखी जा चुकी है, जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, ये 2020 से चला आ रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते यानी कि 19 अक्टूबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक एक सप्ताह चला है जिसका नाम था मिशन कर्मयोगी साप्ताहिक, जिसके ड्यूरेशन में दुनिया भर से यानी कि भारत भर से अलग अलग जगह से सिविल सर्वेंट्स आए और ट्रेनिंग लिए और बहुत ही एक अच्छी नींव रखे हैं। अब वो क्या डिटेल है हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे। हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में मिशन कर्मयोगी सफल साबित हो सकता है या एक जुआ है, ये ट्राई करके देखा जा रहा है। क्या वाकई में भारत 2047 में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, या फिर ये एक जुआ है, ये बस एक ट्रायल फेज है? डिटेल में जानते हैं। उससे पहले एक बार सेशन को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपसे मिस हो जाती है तो क्या होगा। प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है सिविल सर्वेंट्स को लेके वो क्या है? वो ये है कि भारत की प्रशासनिक या फिर लोक सेवक ऐसे होने चाहिए, बहुत पोलाइट होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। साथ में टेक इनेबल्ड होने चाहिए। जो भी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनको वो सीखें और हमारे समाज को भी वो आगे लेकर चलें। कर्मयोगी बनने के साथ साथ हमें टेस्ट योगी बनना भी बहुत आवश्यक है। आज हम अक्टूबर में खड़े हैं और अगले 6 महीने में आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है। अब वो टाइम आ गया है कि हम टेस्ट के जरिए अपने परफॉर्मेंस की लेवल को आंकें। मैं यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रेकमेंड करता हूं टेस्ट बुक का एलीट पास। अब ये है क्या दोस्तों? यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएं। न्यूज़पेपर से कैसे करंट अफेयर को हम डिकोड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे समझें और उसको अपने नोट्स में तब्दील करें। अच्छा, नोट्स भी एक अलग प्रॉब्लम होती है। इन सबको समझने के लिए हमें टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। टेस्ट क्यों देना पड़ता है? ताकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है, हमारा प्रिपरेशन का लेवल पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमें और प्रिपेयर करना है। सो अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टेस्ट देना है तो यहां 300 से भी ज्यादा टेस्ट्स अवेलेबल हैं, जहां पे करंट अफेयर्स से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस का टेस्ट होगा, उसकी नोट्स भी आपको मिलेगी, सीसैट का भी टेस्ट है इसमें। सो 300 से भी ज्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं। उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप अगर यहां क्लिक करते हैं गेट एलीट पास पे तो आप रीडायरेक्ट होते हैं कहां पर? टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे। नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने एलीट पास के वेबसाइट पर। आपको क्या करना है? कोड यूज करना है हमारा सिद्धार्थ SIDDHARTH
जिससे आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिल सकता है। तो आप आज ही जाएं और इसको एनरोल करें और अपने फ्यूचर के लिए यानी कि प्रीलिम्स 2025 के लिए आज से ही टेस्ट देना शुरू कर दें। एनसीईआरटी हो गया या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो गया या फिर पीवाईक्यू हो गया या करंट अफेयर हो गया और या फिर मेंस की आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट आपको नोट्स भी मिलेंगे यहां से। सो देर किस बात की है, कमेंट करके आप बताइएगा कि आप इनका पहला टेस्ट कब सॉल्व करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट में भी लिंक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये है कि मिशन कर्मयोगी किस डिपार्टमेंट से आता है, आखिर है क्या, एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मिशन कर्मयोगी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के तहत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर आता है। मिशन कर्मयोगी का एक सबसे फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। अब ये कमीशन है क्या? ये वही कमीशन है दोस्तों जो कि अप्रैल 2021 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, जिसके तहत ये सारी स्ट्रेटेजी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। पॉलिसी को हर एक डिपार्टमेंट कैसे इंप्लीमेंट कराए, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या वो यूनिफॉर्म है कि नहीं हर डिपार्टमेंट में, कि इस डिपार्टमेंट में कुछ और ट्रेनिंग चल रही है, उस डिपार्टमेंट में कुछ और ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा नहीं। ये जिम्मेदारी लेते हैं कौन? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। अब मिशन कर्मयोगी के कितने इनिशिएटिव्स हैं? वैसे तो काफी सारे भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्मयोगी भारत पोर्टल। तो जितने भी लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं, भले आईएएस आईपीएस और भी राज्य में केंद्र में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको इस पोर्टल पे खुद से रजिस्टर करना है। उसके बाद फ्री में सारे कोर्सेज आराम से पढ़ सकते हैं। अब कोर्सेज में है क्या? एआई से रिलेटेड कोर्सेज, टेक से रिलेटेड, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, स्टॉक से रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, बड़े सारे कोर्सेज हैं। तो आप पूछिएगा आपके घर में, आपके फादर, आपके अंकल, आपकी मदर, ब्रदर भी हो सकते हैं सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है और उनको एक्सेस मिला हुआ है। जैसे मेरे फादर पंचायती राज में हैं, तो उन्हें बुलाया गया था लखनऊ और उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी उस टाइम पे। तो आप भी एक बार कंफर्म करिएगा अपने फैमिली में। अच्छा, दूसरा इसका है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग। ये जो भी ट्रेनिंग हो रही है उसका स्टैंडर्ड सेट करना, यूनिफॉर्म है कि नहीं, वो ये इस इनिशिएटिव को जाता है। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ये प्रोग्राम जो है, ये इनिशिएटिव जो है, वो प्रोग्राम्स बनाता है सिविल सर्वेंट्स को किस डायरेक्शन में ट्रेन करना है, किस डायरेक्शन में कोर्स बनाना है, उनको स्किल्ड करता है। यही वो प्रोग्राम है जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स को तैयार करेगा 2047 के लिए, मतलब एक सशक्त भारत, विकसित भारत बनाने के लिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने के लिए। एक इनिशिएटिव है आरंभ। आरंभ नाम से समझ में आता है जितने भी नए ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी नए सिविल सर्वेंट्स आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, उनके लिए फाउंडेशनल स्किल को बिल्ड करना, वो मूल्य, इंटीग्रिटी वाला, पैशन वाला, परसिवियरेंस वाला, प्रोबिटी वाला, ये जो मूल्य होते हैं कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, सुशासन ले आना, ये कमिटमेंट उनके अंदर भरना, शुरू से ये काम है आरंभ मिशन का। अब कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सवाल देख रहे हैं पीले और सफेद रंग में, ये मेंस में आपके सवाल आए हुए हैं। अब इसी साल के मेंस का सवाल देख लीजिए। मेंस में यह सवाल पूछा गया है कि प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। मतलब अंग्रेजी में बता देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये एक कीवर्ड हो गया, पब्लिक परसेप्शन एक कीवर्ड हो गया, इंटीग्रिटी एक कीवर्ड हो गया, कमिटमेंट टू सिविल सर्विसेज बिकम एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ठीक है, आप इजीली इसको मिशन कर्मयोगी से इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है और उनका कल्चर हैम्पर कर रहा है हमारे सामाजिक आर्थिक ग्रोथ को। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं कहां पर? आप मिशन कर्मयोगी को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि हां, रोक रहा था, लेकिन अब जो है वो भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी जैसा एक स्टेप लेकर आई है, जिसके तहत में काफी सारे चैलेंजेस को अब टैकल किया जा रहा है, इश्यूज को अब रिजॉल्व किया जा रहा है। ये मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये मैंने अलग से नहीं डाला, ये ऑलरेडी मेंस में आया हुआ था।
क्यों मिशन कर्मयोगी लेकर आया गया था? कुछ तो प्रॉब्लम थी ना, चैलेंजेस क्या थे? आइए, नंबर 1 चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। नंबर 1 चैलेंजेस थे डिलेड डिसीजन मेकिंग। आपको याद होगा ना, लाइसेंस राज वाला जो मामला हुआ करता था कि सिर्फ फाइल में बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन कहीं है नहीं बिल्डिंग वाकई में, क्योंकि फाइल जो है वो ट्रांसफर हो रही है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुआ करते थे वो नहीं हो पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे नेशनल हाईवेज बनना, जैसे हमारे रेलवे के कॉरिडोर बनना, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती थी, जो लोक कल्याण नहीं हो पाता था। अब जितने हाईवेज जा रहे हैं किसी न किसी के गांव से होते हुए जा रहे हैं। अब भाई उनके गांव से होते हुए गए तो उनको मुआवजा मिला, उनको 1-8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिला, और जिस गांव से वो हाईवे गया है उस गांव की तो बल्ले बल्ले हो गई, जमीन और महंगी हो गई, लोग पेट्रोल पंप खोलने लगे, लोग खाना पीना खोलने लगे। सो ये क्या है, पहले नहीं हुआ करता था इस चीज के चक्कर में। ठीक, स्किल गैप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज की डेट पे दोस्तों चैट जीपीटी, जेमिनाई, एआई टूल्स, बार्ड जैसे टूल्स आए थे, तो बाहर के देश के कर्मचारी तो यूज कर रहे हैं, तो भारत के लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? भारत में रहने वाले लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट जो हैं उनके बच्चे यूज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट्स क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो रिटायर होने वाले हो या अभी जाने वाले हो? अगर गूगल जैसी चीज जो है वो आज की डेट में सब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब सब यूज कर रही है, क्या ये तकनीक है, यूज करके हम और अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो अब एआई टूल्स को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? होता यही था, ये स्किल जो है, ये गैप जो है, जिसकी वजह से हम लोग काफी स्ट्रगल करते थे डेटा ड्रिवन अप्रोच के लिए। अब मान लीजिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति, और उसके लिए आपको डेटा ड्रिवन चाहिए, रिसर्च चाहिए, एनालिसिस चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास तो कोई ऐसा टूल है ही नहीं, आप खाली मुंह जबानी बात कर रहे हैं, डेटा की बात तो आप तो कर ही नहीं रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, लैक ऑफ सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन। ये क्या है? ये जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्पेसिफिकली जो लोग वर्दी में होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, या फिर जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में डायरेक्ट होते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं जनता से। आज की डेट में जनता के दिल में उनके लिए डर है, कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ अभी भी है कि पुलिस जो एफआईआर नहीं लिखेगी, पुलिस हमारा केस रजिस्टर नहीं करेगी, पुलिस ही परेशान करती है। ये पब्लिक ड्रिवन अप्रोच को सही करने के लिए, जनता में विश्वास लाने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाने के लिए ये प्रोसेस किया गया था, ताकि जनता का हमसे विश्वास बने और जो डिससेटिस्फैक्शन था वो ना रहे। ठीक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इसका गोल है, मतलब अगर ये अचीव होगा तो ये भी अचीव होगा। ये क्या है? लॉन्ग टर्म विजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि अगर इतने सारे चैलेंजेस को भारत के कर्मयोगी अगर टैकल करते हैं तो हमारा भारत जो है वो 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर हमारे सेवक, लोक सेवक जो हैं वो ट्रेंड होंगे आने वाले हर एक प्रॉब्लम, हर एक इश्यूज से, नई टेक्निक से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हम पहले ही शस्त्र समर्पण कर देंगे तो फिर हम आज से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ये स्टेप। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम देखिए, पीएम गति शक्ति और भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट, ये आपने करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि अगर मिशन कर्मयोगी अगर नहीं आया होता तो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब मिशन कर्मयोगी आया तो जो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है उसने लगभग 24,000 अपने ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी थी। रेलवे ऑफिशियल्स, हाईवे, फॉरेस्ट, इन सबको ट्रेनिंग दी थी कि कैसे हम डेटा की एनालिटिक्स करें, कैसे जीपीएस यूज करें, कैसे हम सर्वेस बनाएं। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, तब जाके हमारा इतना बढ़िया पीएम गति शक्ति से हाईवेज निकल रहे हैं। पहले उम्मीद थी कि 4 किलोमीटर पर डे रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी, लेकिन आज की डेट में 12 किलोमीटर हर दिन रेलवे ट्रैक बिछाने का वादा किया जा रहा है। और साथ ही में सेंसिटिविटी, यानी कि आप फॉरेस्ट से होके अपना रोड निकाल रहे हो, टनल्स हो रहे हैं, और फिर नदी के ऊपर से हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए भी प्रावधान बनाए जा सके। ठीक है, सेम गोज टू
स्मार्ट पुलिसिंग एंड इनहेंस पब्लिक सेफ्टी, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। तो हुआ क्या था कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा पुलिस पर्सनल को दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और साथ में अंडमान आइलैंड पर उनको ट्रेनिंग दी, और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से आज की डेट में एरिया जैसे कि पौंडीचेरी 24 से 66% उनका ट्रस्ट बढ़ चुका है। किस पे? पुलिस प्रशासन के ऊपर। ये कितनी अच्छी बात है। तो अब ये पूरा पैन इंडिया पे लागू होगा, जिसकी वजह से हमें काफी बेनिफिट मिलेगा, जिसका रिस्पॉन्स हमें G20 में भी देखने को मिला था। काफी ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर से लोग आए थे, उनको हमने रिसीव किया और विदा किया। साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें रेलवे कस्टमर सर्विस की, रेलवे हमारे बैकबोन है पूरी इकोनॉमी का भी और एक कॉमन मैन का भी। सो रेलवे टिकटिंग काउंटर से लेके, और जब आप रेलवे में यात्रा करके उतर नहीं जाते हैं तब तक रेलवे का हर एक एम्प्लॉय कभी ना कभी आपसे टकराएगा ही, चाहे टीटी हो गया, चाहे वो अटेंडेंट हो गया, टिकट पे काउंटर पे वाला हो गया, या फिर वो जो पेंट्री कार वाले हो गए वो हो गए। इन सबको ट्रेनिंग दी गई है। किसको किसको? हुआ ये था कि बंबई, आसनसोल, बेंगलोर और लखनऊ, इन जगह पर ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे हम कस्टमर ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, वो रिजॉल्व आपको करना है बिना बहस किए, पोलाइटनेस के साथ। तो इनकी रेटिंग बढ़ गई है इन शहरों में 1.5 टू 1.9 टाइम्स। ये काफी अच्छी बात है, जिसकी वजह से हम लोग चिक 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 होता रहता है वहां पे। तो अब थोड़ा सा शांत बोला गया है कर्मचारियों को रहने के लिए और अच्छे सर्विस देने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए ये जो रीजंस हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि बेंगलोर में ये अप्लाई किया गया, बंबई में अप्लाई किया गया था, आसनसोल में, ये आप अपने मेंस के आंसर में लिखोगे तो बहुत क्या बढ़िया आंसर निकल कर आएगा। समझ रहे हो आप? जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारे अर्बन लोकल बॉडीज का है, ठीक है, ULB का है, जिससे मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मिशन कर्मयोगी के तहत म्यूनिसिपल सर्विसेज में जो अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज हैं, काफी ट्रेनिंग दी गई थी सॉलिड मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। कहां कहां हुआ था? यह हुआ था अहमदाबाद, नागपुर, राजकोट, पुणे, भुवनेश्वर, मैसूर में। इन लोगों में कर्मयोगी भारत पोर्टल पे ये लोग गए, मैंडेटरी ट्रेनिंग की, जिसमें ट्रेनिंग में था म्यूनिसिपैलिटी फाइनेंसेस, कैसे हम फाइनेंसेस को मैनेज करें अपने ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, अब आप शहर में रह रहे हो, खूब कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, तो उसका हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे जिससे वातावरण भी ना खराब हो। साथ ही में अर्बन प्लानिंग, कोई भी अगर कुछ भी शहरीकरण कर रहा है तो वो प्लान के हिसाब, टाउन प्लानिंग के हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी गई थी, जिसकी वजह से आज की डेट में काफी अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है इन सारे एरिया में। और अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये पैन इंडिया में इसको डाला जाएगा। तो ये एक सुशासन का, गवर्नेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज का क्वेश्चन था, ये आप अपनी मेंस के अर्बन लोकल बॉडीज में भी डाल सकते हो, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन में भी ये एक बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक कमेंडेबल स्टेप लिया है। उनका कहना है कि हम लोगों ने आई गॉट जो पोर्टल है, जिसपे सारे कर्मयोगी को जाकर रजिस्टर करना है, वहां पर हमने AI से रिलेटेड काफी कोर्सेज अब इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें मिनिस्ट्री का कहना है कि हम अपने सिविल सर्वेंट्स को रेकमेंड करते हैं चैट GPT और जेमिनाई का यूज करना, जिसके थ्रू काफी प्रोडक्टिविटी होगी, AI पावर डेटा ड्रिवन डिसीजन होगा, हवा में डिसीजन नहीं चलेगा, और साथ में सिविल सर्वेंट जो हैं वो फोकस कर सकेंगे अपने हाई इंपैक्टेड एरियाज पे, जिसपे गवर्नेंस अच्छी आ सकेगी, सुशासन अच्छे से आ सकेगा। और एक टाइम पे टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि आप बाएं हाथ से चीजें करते रह रहे हैं और दाहिने हाथ को फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं और आपका काम ऑटोमेटिक होते जा रहा है। ठीक है, सो एंश्योरिंग बेटर सर्विस डिलीवरी, इनोवेटिंग डिपार्टमेंट। सो आई होप कि ये सेशन आपको थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक एंगल दिखाया होगा भारत सरकार का। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या भारत सरकार का ये जो फैसला है मिशन कर्मयोगी कि अब साहिब से सेवक वाला जो कल्चर है वो अब चेंज होने वाला है, अब कर्मयोगी बनने वाले हैं, कर्म ही हमारी पूजा है, क्या ये स्टेप दिलाएगा भारत को एक
अच्छा देश बनाएगा? क्या 2047 के लिए इस मिशन के तहत तैयार होगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।